हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि मिट्टी के गमले अच्छे होते हैं या प्लास्टिक के। तो फ्रेंड्स, आज देखिए, ये है मिट्टी का गमला मेरा और इसको हो गए होंगे कम से कम 2-3 साल हो गए हैं। तो अब ये मैंने इस पर टेराकोट के पेंट लगाया था, वाटरप्रूफ। तो ये मिट्टी का गमला है तो इसमें पपड़ियाँ अक्सर निकल जाती हैं जैसे ही बारिश में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिट्टी के गमलों में तो ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है। तो आखिर में अगर सही से ना पके हों गमले तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो इस तरह के गमले हो जाते हैं, देखिए इस तरह झड़ने लग जाता है ये। तो फ्रेंड्स, अब इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का तो यही रहता है ना, लेडीज़ का, कि थोड़ा बचत भी हो जाए और चीज़ें चल भी जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है सीमेंट, जो कि वाइट सीमेंट है और इसको कहीं भी जैसे टूटा फूटा हो तो वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यही सोचा है। अब 2-3 साल से अब मैं इस पर वाटरप्रूफ पेंट कर ही रही थी, टेराकोट वाला। तो अब नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी पपड़ियाँ बार बार निकल जाती हैं। तो मुझे अब यही सॉल्यूशन ठीक लगा। तो अब देखिए, मैं इस पर इस तरीका अप्लाई करूँगी और ये बहुत ही जल्दी से पकड़ बना लेता है और जल्दी से सूख भी जाता है। तो इस तरह अब दोनों साइड से मैं इस पर अप्लाई कर दूँगी और इसकी ये बिल्कुल नया जैसा लगने लगेगा और अच्छा हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं उस टॉपिक पे बात कि गार्डनिंग के लिए कौन से गमले अच्छे हैं, सीमेंट के या प्लास्टिक के या फिर मिट्टी के। तो फ्रेंड्स, अगर घर में कम जगह है तो थोड़ा बहुत चुनौती भरा तो पौधे लगाना हो ही जाता है, क्योंकि अगर आपने सही गमले का चुनाव किया तो पौधे तब तो बहुत ही अच्छे से उगेंगे। तो फ्रेंड्स, मिट्टी या सीमेंट के गमले की अपेक्षा में प्लास्टिक के गमले ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उठाने में टूटते नहीं हैं और हर साल गमले लेने नहीं पड़ते। जबकि मिट्टी के गमले कम लंबे समय तक चलते हैं और एक यह भी कारण होता है कि मिट्टी के गमले पूरे अच्छे से पके हुए नहीं होते। आप इसी गमले को देख लीजिए, ये एक तो नमी बनी रहती है मिट्टी के गमले में, उस वजह से भी होता है, और कम पके हुए होते हैं इसलिए भी होता है। तो इसलिए इसमें जल्दी से ये पपड़ियाँ निकल जाती हैं इसकी। और फ्रेंड, जहाँ तक पौधे उगाने या बढ़ने की बात करें तो मिट्टी के गमले सबसे बेस्ट होते हैं। और पौधों को मिट्टी के गमले में हवा मिलती रहती है, वाटरिंग करते हैं तो नमी बनी रहती है उसमें काफ़ी लंबे समय तक, तो मिट्टी में रहती है और पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक बात करें सीमेंट के गमलों की, तो सीमेंट के गमले महंगे होते हैं और भारी भी होते हैं, और दूसरा उसके ऊपर मिट्टी का वज़न भी बढ़ जाता है और एक जगह से दूसरी जगह रखने में भी परेशानी होती है। और प्लास्टिक के गमले आसानी से टूटते नहीं हैं और वज़न में भी हल्के होते हैं फ्रेंड्स, और छत में रखने के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। जबकि फ्रेंड्स, सीमेंट और प्लास्टिक के गमले में पौधे मिट्टी की अपेक्षा में कम बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने उनकी खाद, पानी और गुड़ाई का अच्छे से ध्यान रखा तो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता, क्योंकि प्लास्टिक में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं पौधे। तो फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि मैंने इस पे क्या किया था आगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत ही मजबूत हो गया था ये इसको लगाने के बाद। जब मैंने इस पे लगाया तो मैं लाई थी इस स्टैंड के लिए पेंट, और वो हो गया कम से कम साल भर का। तो वो कह रहे थे कि ख़राब हो गया, इसको फेंक दो, इस पे नहीं लगाना स्टैंड पे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना, अगर तो मैं उस गमले पे लगा दूंगी जिस पे मैंने सफ़ेद सीमेंट लगाया था। तो फ्रेंड्स, और मजबूत हो जाएगा, फेंकने से अच्छा तो क्यों ना मैं अपने गमले में अप्लाई करूं उसको। तो फ्रेंड्स, यही होता है एक गार्डनिंग का, कि वो कोई भी चीज़ मिलती है या कोई भी चीज़ फेंकने वाली चीज़ हो तो उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही टेक्निक एक गार्डनिंग की होती है। तो यही सोचकर मैं अपने गमले पे लगा लेती हूँ और उसको मजबूत बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि बारिश में वो ख़राब ना हो। और तो फ्रेंड्स, देखिए, अब मैं इसको लगाती हूँ तो किस तरह लगेगा वो लगने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये कोई भारी काम नहीं है, ये तो हर कोई कर लेता है। आजकल तो लेडीज़ क्या क्या काम नहीं कर रही हैं, सभी कुछ कर लेती हैं। ये तो अपना घर बैठे का काम है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम अपनी चीज़ों को ठीक करें, जो भी जितना भी हो सकता है, जिसको जितना भी आता है वो उसी अपने हिसाब से करें तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी चीज़ों को अपनी सही तरीके से रखना तो एक गृहिणी का काम होता है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अपने घर में अपनी चीज़ों को सही से रखना। तो
तो फ्रेंड्स एक गमला ये ऊपर ही था और इसमें ये मैंने पौधा बांध रखा है ना ऊपर को, तो मैंने इसको नीचे नहीं उतारा और यहीं पे इस पे पेंट किया। तो अगले दिन जब ये सूख जाएगा तो मैं इसके नीचे से ये पेपर हटा दूँगी, न्यूज़पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कंप्लीट हो गया लगकर। तो देखिए किस तरह लग रहा है ये। इसकी तो मुंडेर, ऊपर की जो मुंडेर होती है ना, वो टूट गई थी पूरी, मतलब उससे सारी पपड़ियाँ निकल चुकी थी और बेकार लग रहा था देखने में। तो अब देखिए कैसे लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि गमला किस तरह लग रहा है। तो देखिए ये इस तरह लग रहा है। देखिए इसकी चमक बाकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मजबूत भी हो गया है पहले से, ताकि बारिश पड़ेगी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मिट्टी पे। तो देखिए अच्छा हो गया ना। तो मैं ऐसे ही अपने सारे गमले कर देती हूँ। और उस दिन तो मैंने लगा ही दिया था पहले दिन 2-4 गमलों में। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। और देखिए अब एक इधर है और एक उधर रखा हुआ है, तो बाकी मैंने उधर नीचे रखे हुए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगा बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।